अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ NA 119 में, PP 150 में। यहाँ से कौन से उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वोटर वो किस जमात को वोट देना चाहते हैं, और कोशिश करेंगे यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार उनसे भी बात करें, उनका भी मौक़िफ़ जाने, वोटर्स का मौक़िफ़ भी जानेंगे वो क्या चाहते हैं, आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो किस जमात को वोट देना चाहते हैं। ये चलते हैं और सर्वे करते हैं और उम्मीदवारों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, PP 150 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान जी मेरे साथ मौजूद है, और यहाँ से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि NA 119 से जो है वो मरियम नवाज भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। तो ख्वाजा साहब से पूछते हैं, ख्वाजा साहब बताइएगा कि कैंपेन इस तरह के किस तरह चल रही है इस हल्के से? मियाँ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी कि ये वो हल्का है जहाँ जावेद हाशमी जब इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे तो वो जेल में थे। उन्होंने सिर्फ अपने फॉर्म भरे थे और नवाज शरीफ के नाम पे उनको लाखों वोटों से लोगों ने नवाज दिया था। यहाँ पर मलिक परवेज आए और बहिश्ती मरहूम, अल्लाह उनको हुर्रियत रहमत करे, इस हल्के ने उनको लाहौर का सबसे ज़्यादा वोट दिया। और आज तो उस कायद की बेटी आ गई है कि जिसके नाम पर लोग इलेक्ट होते रहे हैं। मैं यहाँ पिछली दफ़ा इलेक्ट हुआ हूँ और मुझे कसम ले लें कि मुझे भगवानपुरे की चाइना स्कीम की गलियों का भी नहीं पता था, लेकिन इन दोस्तों ने, इन भाइयों ने, इन साथियों ने 1 रुपया मेरा खर्च नहीं होने दिया और अपने पल्ले से पैसे लगा के, लाखों रुपए लगा के इन्होंने मुझे हज़ारों की लीड जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिलाई थी। और आज फिर वही समय है, आज इंशाअल्लाह आप देखें कि लाइट गई हुई है, यानी आप देखें कि लाइट गई हुई है और हमारा जाजू भाई जो है उसने रौनक लगाई हुई है। कैसा, यहाँ से आप उतना अंदाजा कर लें कि यहाँ पर क्या समय इंशाअल्लाह मरियम नवाज के करीब भी आएगा कोई इंशाअल्लाह। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन जीत कर, पहले भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा जो आप आए हैं इलेक्शन जीता आपने, आप सेहत के वजीर भी रहे हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी सेहत के रहे हैं, तो इस दफ़ा समथिंग डिफरेंट क्या करेंगे आप? देखें मियाँ साहब, मेरे जो दिल में अरमान है ना, 5 साल हमारी गवर्नमेंट नहीं रही, अगर वो ब्रेक ना आती तो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जिस रफ्तार से चल रहा था, आप चूँकि हेल्थ के इंतहाई सीनियर रिपोर्टर हैं, हेल्थ के मामलात को समझते हैं, तो आपसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं समझता कि अगर 2017-18 वाला मामला चल रहा होता तो आज पंजाब का हेल्थ का निज़ाम कहाँ पहुँचा होता। लेकिन बदकिस्मती है कि जो लोग आए उन्होंने बातें की, नारे लगाए, लोगों को चोर का, लेकिन काम कोई नहीं किया सिवाय लूटने के। हम उस निज़ाम को दोबारा वहाँ पर लेकर जाएंगे। पहली प्रायोरिटी तो यही है कि जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ पर दोबारा पहुँचें, फिर उसके बाद आगे का सफ़र करें इस इलाके के हवाले से, क्योंकि यहाँ से मैं दूसरी मरतबा इलेक्ट होने जा रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, इनकी दुआओं से, इसके हवाले से मेरी ये प्रायोरिटी है। यहाँ पर शालामार हॉस्पिटल है, अल्लाह उनको जज़ा दे जिन दोस्तों ने बनाया हुआ, लेकिन वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, आवाम अफोर्ड नहीं करती इतना महंगा इलाज। तो हमारी ये प्रायोरिटी होगी कि इस हल्का के करीब जैसे कोट ख्वाजा सईद अस्पताल है, एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो रिंग रोड पर, जिसमें ट्रामा सेंटर भी हो, जो एक्सीडेंट भी डील कर सके, जो लोगों की इमरजेंसी डील कर सके। इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि एक ऐसा हॉस्पिटल बना कर दें इस इलाके का मसला PP 150 में इसके अलावा क्या मसाइल हैं इनके जो लोग हल करके, पानी का खास तौर पर जो पानी का मसला, साफ पानी का मसला? ये वो इलाका है कि जहाँ आज से 10-15 साल पहले इतने गड्ढे होते थे। मलिक परवेज मरहूम ने, चौरी शहबाज साहब ने, बाव अख्तर साहब ने, जो दोस्त हमारे आए, इन सब ने हमजा शहबाज साहब की खुशी शफकत से बेपनाह तरक्याती काम कराया और इलाके की हालत बदली। लेकिन जो 5 साल गुजरे हैं ना, वो बड़ी तकलीफ के गुजरे हैं, क्योंकि जिनकी हुकूमत थी उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, तो जो चीज़ें बनी थी वो भी काफ़ी ख़राब हुई। इसका 1 अरब 33 करोड़ रुपए का फ़ंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मंजूर है, चूँकि इलेक्शन कमीशन की पाबंदी थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसकी परमिशन नहीं दी टेंडर्स की। इलेक्शन के फ़ौरन बाद वो टेंडर्स होंगे और जो गली नाली के मसाइल हैं, जो सीवरेज के मसाइल हैं, जो साफ़ पानी का मसला है, जो गैस के प्रेशर का मसला है, इसको हम इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे हल करेंगे। और ये भी बताइएगा कि चूँकि इस वक्त पब्लिक आपकी तरफ देख रही है और मसला ये सबसे बड़ा इस वक्त महंगाई है, अगर आप जाते हैं तो आप किस तरह जो है वो माशियत जो है हमारी उसको कंट्रोल देखें, आप बाकी सारी चीज़ें, ये बहुत टफ काम होगा अगर मुस्लिम लीग नून आती है इक़्तिदार में, तो किस तरह टैकल करेंगे? कोई मुआशी पॉलिसी बना ली आपने? देखें मियाँ साहब, आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब भी आए हैं, पाकिस्तान मुश्किल में होता था और उन्होंने अल्लाह के फजल से उसको आसानी में लेकर गए। 2013 याद करें, जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, लोग कहते थे पता नहीं कैसे हल होगी, फिर नवाज शरीफ साहब आए, अल्लाह ने करम किया, लोड शेडिंग ज़ीरो हुई, दहशत गर्दी का मसला हल हुआ। आज भी जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है
उन्होंने कहा है कि सबसे बेहतर पाकिस्तान की मईशत को संभालने वाली पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और ये देखें, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। इंशाल्लाह इस मुश्किल तरीन रास्ते को आपकी दुआओं से, अवाम की दुआओं से, अल्लाह के फजल से हल करेंगे। अवाम के लिए आसानी लेकर आएंगे इंशाल्लाह, मईशत को ठीक करेंगे और अवाम का जीना आसान करना हमारा टारगेट है। अवाम का आटा, घी, चीनी, चावल सस्ता करना हमारा टारगेट है। साहब जो कहते हैं कि हम सिंध में जो कहते हैं कि हम सिंध में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, इलाज मुआवजा दे रहे हैं, आप पंजाब में देंगे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो ट्रीटमेंट वो सिंध में दे रहे हैं ना, वो ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। बात ये है कि आप शहर कराची में जाएं, जो पाकिस्तान की माँ है। शहर कराची पाकिस्तान का मेन हब है। शहर कराची का बच्चा शहर कराची का हर शहरी चाहता है कि या अल्लाह शहबाज शरीफ हमारे पास आ जाए, तो उसकी कोई तो वजह होगी, वो वजह ढूंढे, जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। और पीपी 150 के लोगों के लिए एजुकेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी है, स्कूल भी है, कोई उसकी अपग्रेडेशन का ऐलान करेंगे, क्या बेहतर? हमने बहुत सारे स्कूल्स जो हैं उनको मिडल को हाई करने के लिए ऑलरेडी रेगुलेशन डाल रखी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट एडीपी में हम उसको इलाका बाय इलाका, जहाँ नीड बेस पे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर इसको कराएंगे। हाल ही सियासी स्टंट मारने के लिए नहीं कराएंगे, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नीड बेस है उसको प्रायोरिटी देंगे। आपके इलाका के लिए, इस इलाका के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अरबों रुपए की लागत से एक इंतहाई आला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, वो जो यूरोप के तर्ज का, अमेरिका की तर्ज का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बना दिया है। उसका इफ्तिताह भी करेंगे, जिसमें 2 स्विमिंग पूल हैं, जिम्नेजियम है, टेनिस कोर्ट्स हैं, स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, उसमें बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, कैरम क्लब है और वॉकिंग ट्रैक है। वो तमाम का तमाम चाइना स्कीम में बन चुका है, उसको भी इंशाल्लाह शुरू करना है। नौजवानों के लिए ना सिर्फ खेल के मैदान, नौजवानों के लिए रोजगार और नौजवानों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज, ये 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं और हमने इसको करके दिखाना है इंशाल्लाह। खास तौर पर नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे? जो नौजवान है, मैं ये समझता हूं यंगस्टर के लिए, यंगस्टर्स जो हैं हमारे, उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री से इतनी आगाही नहीं है। उन्होंने चूंकि सोशल मीडिया के दौर में ज़्यादातर कप्तान देखा है और झूठ देखा है और झूठ सुना है, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो सोशल मीडिया के दौर के ऊपर इंतजार करने की बजाय गूगल करें और चेक करें कि 2013 में लोड शेडिंग किसने ख़त्म की थी, 2013 के पाकिस्तान को, जो दहशतगर्दी का पाकिस्तान था, किसने ठीक किया था, 2016 में रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं कि आईएमएफ से हमेशा के लिए जान कौन छुड़ा के गया था और कौन है जो आईएमएफ को दोबारा वापस लेकर आया है। तो ये तमाम चीजें नौजवान देखें, अपने शऊर के मुताबिक फैसला करें, झूठ और सच में तमीज करके जिएं और उन लोगों को, जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया, सवारा, सजाया, उनको सपोर्ट करें, ना कि उन लोगों को सपोर्ट करें जो पाकिस्तान में नफरत का बीज बोना चाहते हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के झंडे को जलाते हैं, इंडिया का परचम थाम के मुजाहरा करते हैं। ऐसे लोगों को प्रमोट करने के बजाय उनको प्रमोट करें कि जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है और वो पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना चाहते हैं। मरियम नवाज के हवाले से आपके हलके में, वो चूंकि अन्य की सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, उनके बारे में, कैंपेन के हवाले से क्या? मियां साहब, मरियम के भाई, मरियम के बेटे, मरियम के साथी, मरियम के वालिद के कारकुन उसके लिए फर्श राह हैं। इंशाअल्लाह ताला अपना वोट बाद में लेंगे, मरियम का वोट पहले लेंगे। लाहौर पूरे में पूरा रिकॉर्ड लीड से मरियम को जिताएंगे। आखिरी सवाल है, आप चूंकि सेहत के शोबा में पंजाब में आपने खास तौर पर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में बहुत काम किया, उसको अपग्रेड किया और एक अलग महकमा कायम करके उसमें जो है वो इस वक्त वो महकमा चल भी रहा है और वो सेक्रेटरी हेल्थ इस वक्त वही लगे हुए। तो क्या अल्लाह ताला अगर आपको एक मौका फराम करता है तो क्या आप शोबा सेहत को दोबारा चूज करेंगे? देखें, मैं सिर्फ एक वजह से हेल्थ के शोबे में जाने का ख्वाहिशमंद रहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप बड़े बड़े ऐसे लोगों का इलाज मुआवजा कराने में कामयाब
कामयाब हो जाते हैं जिनका अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई आसरा नहीं होता। आप चलते चलते, आप मिनिस्टर होते हैं, आप चलते चलते सिर्फ इशारा करते हैं कि इसका इलाज कर दो, उसकी ज़िंदगी इस अल्लाह के फजल से संवर जाती है और उसका सवाब मुझे मिल जाता है। मैं अपनी आखिरत ठीक करने के लिए हाँ जी बिल्कुल। NA 119 और PP 150 के हवाले से आप यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बाकायदा तौर पर एक कॉर्नर मीटिंग नून लीग की जानिब से की जा रही है और यहाँ पर शाइस्ता परवेज़ मलिक यहाँ पर मौजूद हैं और इनको ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ की कैंपेन के हवाले से नामजद किया गया। चूँकि ये हल्का अगर बात करें तो यहाँ पर परवेज़ मलिक साहब और उनके बेटे यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे। मैडम से पूछते हैं, मैडम एक तो वजह ये हमें समझ आती है कि यहाँ पर यकीनी तौर पर परवेज़ मलिक साहब और आपके बेटे यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे और जीते भी हैं, लेकिन आपको ये ख़ास तौर पर ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई कि मरीम नवाज़ की कैंपेन आप करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो उन्होंने कही थी कि उनको मुझ में अपनी माँ की झलक नज़र आती है, क्योंकि मुझे सियासत में लाने वाली बेगम कुलसूम नवाज़ी थी। एक ये वजह थी और दूसरा पूरा हल्का में आज ये बैठे हैं, बल्कि मैं हर जगह कह रही हूँ कि जितनी मोहब्बत, जितना प्यार इस हल्के ने दिया है, भरोसा एतमाद किया है, तो इंसान उसी को सौंपता है ना जिम्मेदारी जिसके ऊपर भरोसा हो। और मुझे भरोसा इन पे है, तो ये तो भरोसे की और मोहब्बतों का एक रिश्ता है जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा मैडम, बताइएगा कि कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि परवेज़ मलिक साहब मरहूम आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी यहाँ पर ये देखिए शदीद सर्दी है लेकिन लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और ये कहा जाता था कि अब नून लीग के साथ इतने लोग शायद ना निकलें जिस तरह कहा जाता था। तो लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी ख़ास वजूहात हैं, वजह क्या है, ख़ासतौर पर अपने बेटे ने यहाँ पर, आपके बेटे ने क्या काम किया था और परवेज़ मलिक साहब इनके साथ क्या रिश्ता था कि ये सारे आज खड़े हैं? ये तो हम लोग बता सकते हैं। हाँ, ये मुझे तो इतना पता है कि मोहब्बत की है। उन्होंने हमारे साथ मोहब्बत की, हमारे काम किए। जब भी उन्होंने हमें कॉल किया, दोस्तों ने की है, उन्होंने काम किया है और खिदमत की है उन्होंने हल्के की। मलिक साहब तो नहायत ही हमारे मौजूद आदमी थे और प्यार वाले जी थे। उनके लिए तो हम अली परवेज़ के लिए, बाजी शास्ता के लिए तो हम हमारे कायद हैं और वो तो अब हमारे कायद आ रहे हैं, तो उनकी वजह से, नहीं तो हमारे लिए तो ये अली परवेज़ मलिक साहब की तरक्याती काम परवेज़ मलिक साहब के दौर में या उनके बेटे के दौर में? हाँ जी, बहुत करवाया उन्होंने काम। अच्छा मैडम को खास क्या काम करवाया था इस हल्के में, तरक्याती कामों की बात करें? देखें, बहुत काम हुए यहाँ पे। लड़कियों का चाइना स्कीम में कॉलेज बना था सामने, मेरे टेफ्टा का कॉलेज मेरे सामने बना है। करोल बाग में एक चाइल्ड केयर मटर्निटी हॉस्पिटल बना है। यहाँ पे बेइंतहा काम हुआ है। यहाँ बोगीवाल मेन रोड बनी है उनके ज़माने में, यहाँ पे स्टेडियम बना है उनके ज़माने में, यहाँ पे गैस की पाइपलाइंस बिछाई गई हैं उनके ज़माने में। और मैं आपको बताऊँ, ये मोहब्बतें ऐसे ही नहीं होती। मोहब्बत होती है तो आप मोहब्बत करते हैं, खिदमत करते हैं और आप नियतों के सच्चे होते हैं तो आपको जवाब में मोहब्बत मिलती है। आज मुझे ये इसीलिए जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पूरा हल्का मुझे माँ का रुतबा देता है, बहन का, बेटी का। मुझे इतना प्यार मिला है तो मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारे मुझे जो भरोसा और एतमाद है, ये मेरा सर झुकने नहीं देंगे मरियम के आगे। और मरियम नवाज का स्पेशल इस हल्के को चूज करना, ये क्या वजह है? देखें, जो हल्का बेहतरीन होता है ना, ये इनकी खूबी है। एक तो इनकी वफ़ा पे उनको यकीन है, क्योंकि जावेद हाशमी साहब को इन्होंने जेल में बैठे जितवाया था, तो उनको पता है ये शेर के वफ़ादार हैं। पहली बात तो होती है वफ़ा की। दूसरी बात, जो उन्होंने ये हल्का चुना है क्योंकि निस्बतन शहर में यहाँ बेहतर काम हुए हैं और जो भी MNA आया उसने डिलीवर किया, पूरी टीम ने किया है। इमरान ने, अब शहबाज का मैं नाम ज़रूर लूँगी, चौधरी शहबाज का, उसने बहुत काम किया है। यहाँ पे बहू अख्तर, उन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ पे काम हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ कोई दूध शहद की नहरें बहने लगी हैं। अभी बहुत काम होने वाला है और इंशाल्लाह मरियम ने वादा भी किया है, हम सब उनकी टीम का हिस्सा हैं। हम इस इलाके को इंशाल्लाह मिसाली हल्का बनाएंगे। 8 फरवरी को निकलेंगे जी? कितने लोग निकलेंगे? 8 फरवरी जी, मैं कल अपना मनसेरे थे, हम परसों मनसेरे भी गए थे, वो भी मनसेरा भी बताता, आज ननकाना था वो भी बताता है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, उस दिन हम अखाड़ा गए वो भी बताता है। तो ये इंशाल्लाह जो अपना क्या कहते हैं, ये NA 119
ये तो इंशाल्लाह वफा बताएगा, इसने हमेशा बताई इंशाल्लाह। और दुनिया क्या कहते, कराची से लेकर गिलगित तक जो है निकलेगी इंशाल्लाह। और अपोजिशन में जब थी, ज़ाहिर जब अपोजिशन में इस हल्के में जब आया, जो अपोजिशन में नून लीग थी, तो उस वक्त यहाँ पे कोई काम हुए या यहाँ पर जो है वो कोई आप समझते हैं कि आपका मुश्किल का वक्त था, अब ज़्यादा अगर नून लीग आती इक़्तिदार में तो ज़्यादा काम होगा? देखिए हमारे पास जो अपोजिशन में हम तो रहे तकरीबन, हमारे पास महीने 2 गवर्नमेंट रही है, बकाया तो सारी उनके पास रही है। उसमें हर एक को पता क्या हुआ है। वो जैसे ख्वाजा साहब ने अभी बोला है कि गूगल में देखें कि जब से पाकिस्तान बना, नवाज शरीफ के 8-10 साल निकाल लें और 60 साल लैदा कर लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा पाकिस्तान के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या किया। और आज भी नून लीग का वोटर बरकरार है, आप समझते हैं नून लीग का वोटर? जी इंशाल्लाह जी, लोगों ने देख भी लिया है जो कुछ हुआ है, कोशिश भी लोगों ने बहुत की है, सारा कुछ सामने हुआ है। लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि पता चल गया है कि जो सूरत हाल है, क्योंकि घर घर के अंदर हर जगह जो सूरत हाल है, जो 2017 के अंदर जैसे नवाज शरीफ ने छोड़ा मुल्क को, इंशाल्लाह उसी सतह के ऊपर जब भी मिला मुश्किल चैलेंज मिला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, और उन्होंने उस चैलेंज को कबूल किया और मुल्क को उसी सतह के ऊपर ले जाने के लिए कोशिश की। आज अगर वही जो सी पैक बना है, अगर वो चलता, आज तक वो चला होता, 2017-18 में उसने 21 में मुकम्मल होना था, वो वही जो उसका एयरपोर्ट था ग्वादर का, जैसे दुबई का, अगर लोग जाते हैं देखें किस तरह ट्रांजिट फ़्लाइटें चलती हैं, तुर्की के लिए चलती हैं, अतहाद उसकी अबू धाबी से चलती हैं, तो इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसे चलना था। लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर ट्रांजेक्शनें, हमारे मुल्क के अंदर बैंक बनने थे, पैसों की ट्रांजेक्शनें होनी थी, लेकिन बदकिस्मती कि उन्होंने इस मुल्क को नहीं चलने दिया। अब इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला मौका दे, वहाँ भी बताएगी इंशाल्लाह, 8 फरवरी को अपना गुस्सा निकालेगी, शेर के ऊपर ठप्पा लगाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मैडम कुछ कहेंगे? नहीं, बस मैं दुआ करती हूँ, 8 फरवरी के हवाले से किस तरह देखें इंशाल्लाह निकलेंगे और हम सब मिलके पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की उसी राह पे डालेंगे जिस पे ये चल रहा था। वोट किसका दोगे? नवाज शरीफ को। नून लीग को? नून लीग तो दे नवाज। क्या वजह है? क्योंकि वो दोबारा आया, गुंडा नहीं चला। नवाज शरीफ को डालेंगे इंशाल्लाह। क्यों? नवाज शरीफ ने काम कराए, मोटरवे बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। इसने 5 साल में रह के क्या किया? नवाज शरीफ इंशाल्लाह 119 से मरियम नवाज शरीफ और पीपी 150 ख्वाजा इमरान जी को फतह करेंगे इंशाल्लाह। क्या किसको वोट? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा इमरान नजीर जिंदाबाद। काम करवाए हल्के में? हाँ जी, काम कितने ज्यादा? ख्वाजा इमरान नजीर, अली परवेज, ख्वाजा शहबाज साहब, माशाल्लाह ख्वाजा इमरान नजीर साहब ने काम बहुत इलाके में कराए। इंशाल्लाह जरा शेर को मोहर लगेगी। जिन पैसे बात चो कितना पर दसो, वोट किनू देना? वोट किन्नू दईए? शेर दसो शेर ते वजह की वजह शेर ते वजह की 50 बात चला लेना वोट दसो। वोट पे आ रही है वोट आ शेर को आप बजा दे। वजह की शेर नु क्यों? शेर सही शेर हमारा शेर जीतेगा। कैसे करम अल्लाह। वोट बना हुआ है आपका? जी बना हुआ है। तो क्या प्रोग्राम है वोट देने का? लब्बैक को देंगे इंशाल्लाह। लब्बैक। तो कौन सा उम्मीदवार है आपका? नाम क्या कहते हैं कैंडिडेट का? नहीं, वो नहीं कंफर्म नहीं है। पता। तो फिर वोट कैसे देंगे? निशान कौन सा है? निशान को देंगे हम। निशान क्या है? तहरीक लब्बैक को देंगे। ठीक है जी। और किसका? और कोई भैया ना आपका बना हुआ वोट वैसे? हाँ इंशाल्लाह इसको लब्बैक को देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, शदीद सर्दी है, लेकिन इस सर्दी में जो इलेक्शन आने वाला है, वोटर क्या चाहता है, किसको वोट देगा, बात कर लेते हैं। इस वक्त इलाका कौन सा जी? ये सिंहपुरा में। अच्छा, ये बताएं कि वोट जो है वो आपने देना, आपके हल्के में कौन कौन खड़ा है, कोई पता है? मेरे हल्के में चौधरी शमशार खड़ा उधर काम होगी। मेरा उधर वोट बनाया तो नून लीग का वोट है मेरा। नून लीग का पक्का वोट है। उन्हें काम ही उधर कराया, हमें कितना का काम कराया? बड़ा काम कराया। 3-4 दफा नून लीग पहले भी आई है, कोई काम खास नहीं उधर कराया, बहुत कराया। कामों की? हाँ जी, बहुत कराया उसने। अच्छा, कामों की का जी। अच्छा, आप सर, आप कहाँ से? अब यहाँ गई हैं भाई। यहाँ के? हाँ जी, यानी इस हल्के में? हाँ जी। मरियम नवाज और इसमें जो है वो ख्वाजा इमरान जी। हाँ जी। तो वोट किसको देना है? नवाज शरीफ को देना है भाई। वजह क्या है? नवाज शरीफ को वोट क्यों देना है? नवाज शरीफ को वोट इसलिए देना है कि नवाज शरीफ को कारोबार के बारे में पता है, सब कुछ कैसे वाम चलती है, कैसे क्या होता है। इनको क्या पता? इनको कुछ पता नहीं है। इमरान खान को कुछ पता नहीं? नो। अच्छा, 3 दफा गालबन नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर आया है, अब 4थी बार होगा, तो 3 दफा में कौन सा ऐसा काम किया कि आप समझते फिर आ जाए? नवाज शरीफ भी आएगा इस तरह। नवाज शरीफ? हाँ जी।
वोट पक्का है इंशाल्लाह नवाज शरीफ का? इंशाल्लाह नवाज शरीफ का पक्का है। अच्छा, आप नवाज शरीफ को वोट देते हैं, यहाँ पर जो कैंडिडेट आते हैं उनको? नहीं, हम नवाज शरीफ को ही देते हैं। आप भी आ जाए भाई, आगे आए। हाँ जी, हल्का कौन सा है पाकिस्तान? मैं मियाँ वाली से हूँ, यहाँ मियाँ वाली से। इस हल्के यहाँ पे इलेक्शन वाले दिन किधर जाएंगे आप वोट डालने? मियाँ वाली जाऊँगा। किसका वोट है? हम नून लीग को वोट डालेंगे। क्या वजह है? मियाँ वाली तो किसी और का इलाका है। नहीं, उन्होंने काम करवाए इसीलिए उनको वोट बनता है। नून ने काम करवाए हैं, पिछले 5 साल में तो नून नहीं थी। ओरिएंट ट्रेन हम नहीं मतलब इस पे हम जॉब करते रहे, तो ये मंसूबा ना होता तो हमारी जॉब ना होती है। वो इससे काफ़ी बंदों का रोजगार बना है। तो यानी इससे आप समझते हैं कि इस मनसूबे से लोगों को फायदा हुआ? हाँ जी, बिल्कुल फायदा हुआ। इमरान खान के दौर में ये मनसूबे नहीं बने? नहीं बने, नहीं कह सकते, लेकिन इतने ज्यादा नहीं बने। अच्छा, आप शुरू से नून लीग को वोट डालते हैं या अभी आप यंग हैं तो यंगस्टर ज्यादातर जो है वो उनका झुकाव किसी और तरफ भी है, तो आप? सर, हमारे वाले साहब सारे यही नून लीग को सपोर्ट करते हैं, तो जो हम भी इसीलिए इसको नून लीग को सपोर्ट करते हैं। नून को? बिल्कुल। इस हल्के से हैं जी आप? मैं जी NS 17 एबटाबाद से। तो इलेक्शन आने वाला है, क्या करेंगे? इंशाल्लाह जी वोट देंगे नून लीग को। क्या वजह है नून लीग को क्यों? नून लीग ने जो है तरक्याती काम हमारे इलाके के लिए किए। हाँ जी, हमें मियाँ साहब ने वहाँ पे मोटरवे दी है, हज़ारा मोटरवे, और पिटाई ने बिल्कुल हवाई फायर किए हैं, तो इस वजह से हम नून लीग को वोट दें। नहीं, ये बताएं कि पिछले 5 सालों में तो शायद नून लीग की हुकूमत नहीं थी, थोड़ी देर के लिए आई जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो इस दौरान तो काम आपका कोई नहीं हुआ होगा। देखें जी, हज़ारा से उनकी खुसूसी मोहब्बत है हमारे डिवीज़न से। इस मुख्तसर अरसे में भी जो मियाँ शहबाज शरीफ है उन्होंने हमारे लिए वहाँ पे हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी दी है हमें, और हमारे वहाँ पे काम कराए, इसलिए हम नून लीग को वोट दें। अच्छा, नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो आप समझते नहीं है कि 3 दफ़ा संभाली है, आप फिर इनको आप फिर जमाने जा रहे हैं? जी आए तो वो हैं, मगर ये कि काम भी जो है ना मियाँ साहब नहीं किए हैं, इस वजह से उन्हें मौका दोबारा देंगे। ठीक है जी। आप किस हल्के से हैं जी? मैं इस हल्के से हूँ। ये 119, हाँ जी, जिसमें जो है वो मरियम नवाज, ख्वाजा इमरान ख्वाजा इमरान नज़ीर और अब्दुल खान साहब खड़े हैं। तो किसका वोट है आपका? छोटा वोट तो अब्दुल खान साहब को है, बड़ा वोट अभी सोचे क्या करना है, लेकिन ये है कि इन सबको देख लिया हुआ है, और 16 महीने की जो कारकर्दगी है इनकी, ये महंगाई के खिलाफ, ये ताजे बरादरी सारे इस चीज़ के बड़े परेशान हैं। 16 महीने की कारकर्दगी में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिवाय बिजली के बिल, गैस के बिल बढ़ाए हैं और टैक्स बढ़ाए हैं और कारोबार को बिल्कुल तबाह कर दिया है। तो आप कहते हैं कि नून को नहीं देंगे? नून को ये सिर्फ ये इलेक्शन नहीं हो रही, ये तो सिलेक्शन है, ये साफ नज़र आ रहा है। ठीक है। और अलीम खान ये है कि वो ना भी सियासत में हो लेकिन वो काम करता है, वो गरीबों का जो बेवा औरतें हैं उनको महीना देता है, सब कुछ देता है, वो काम करता है, उसको सियासत से कोई मफाद नहीं है, लेकिन बंदा अच्छा अलीम खान। लेकिन अलीम खान तो इमरान खान के दौर में उसके साथ ही था, लेकिन तो क्या काम है, लेकिन वो फिर भी बहुत काम कर रहा है। वो बंदा 15-20 साल से अलीम खान काम कर रहा है, बेवा औरतों को। आप जाती तौर पर अलीम खान को वोट देना चाहते हैं? हाँ जी, अलीम खान बंदा अच्छा है, और ये बेवा औरतों को, गरीबों के और बच्चों की शादी विवाह पे करता है। और एनए का वोट किसका है? एनए का अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी डिसाइड कर। हाँ जी, अलीम खान का वोट है, MP का। बिल्कुल जी। यहाँ पे और बात करते हैं लोगों से, और जो है वो क्या लोग कहते हैं यहाँ पर। आप जी, आप किस हल्के से हैं? जी मैं 150 से ही हूँ। 150 से? जी। तो वोट का क्या सोचा है? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को तो नहीं दूंगा मैं कभी भी। इमरान खान को नहीं देंगे? नहीं देना। क्यों, क्या हुआ? नमाज को दूंगा, नमाज अपना यार है, सज्जन है, प्यार, इसने पूरा लाहौर को बदल दिया है। पता चलता है कि लाहौर में काम हुआ है, इनकी नून लीग की हुकूमत में पता चलता है, नून लीग की हुकूमत में नमाज ने काम करवाया, शहबाज ने काम कराया। ये 30 रुपये दो और जो ऑरेंज लाइन से जहाँ मर्जी चले जाओ, ये पूरा लाहौर घूम लो, कोई काम किया लाहौर में, सड़कें बनाई, पता चलता है कोई काम है। ये तो इमरान, ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन आपके इस इलाके से गुजरती, कितना फायदा हुआ है आप लोगों? मैं कह रहा हूँ कि हमें फायदा ही फायदा है। हम ये 30 रुपये लगा कर, जहाँ हम 300 का पेट्रोल लगा कर ठोकर पहुँचते थे, आज वो हम 30 रुपये में ठोकर पहुँच जाते हैं। आपका नून लीग का वोट पक्का है? इंशाल्लाह। यहाँ पे मरियम नवाज, उनकी बेटी मरियम नवाज के साथ, मरियम नवाज के साथ इमरान जो है वो पीपी पे है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, बात करेंगे जी इलेक्शन के ऊपर। जी। आपके हल्के में आए हैं, क्या सर्वे कर रहे हैं, बताएं आपकी क्या राय है? यहाँ पे 119 में किसको वोट देना चाहते हैं? कौन सी जमात आप समझते हैं कि जबरदस्त है? सर ऑलवेज शेर। क्यों, क्या हुआ? सबको पता है। बता देना, काम शाम किए? काम तो देखे इनको, अगर और मजीद चांस मिलता तो मजीद आगे काम होने थे, तो जब जितनी देर उनको मौका मिला, चांस मिला, उन्होंने काम किए हैं। ठीक है, अगर आगे मजीद चांस मिलता तो ये जो आजकल आपको बेरोजगारी नज़र आ रही है, ये भी नहीं थी रहनी, क्योंकि मियाँ साहब ने जो वादे किए हैं, जो आवाम को कहा है, वो उन्होंने पूरा किया है।
तो आप समझते हैं कि चौथी दफा भी उनको आना चाहिए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर आपकी क्या राय है, आप भी इसी हल्के से हैं? हाँ जी। क्या राय है? इमरान खान। इमरान खान, क्या वजह है? बस वो दिल को अच्छा लग रहा है, अच्छा मुखलिस लीडर है, कोई उसमें 2 नंबर। आपका यही हल्का है? हाँ मेरा यही है। 119? 119 ही। इमरान खान को वोट है? हाँ इसको तो पता नहीं है। नहीं, कौन सा उम्मीदवार कौन है? इनको खुद नहीं पता, इनको खुद नहीं पता, ये इनको नहीं ना पता कि मियाँ साहब ने करवाया जो करवाया। इमरान खान ने क्या करवाया? कोई यूनिवर्सिटी बना दे, वो बता दे, कोई अस्पताल बना दे, क्या इलम है? कोई अस्पताल इसको पता नहीं है, सिर्फ एक शौकत खान अभी मेरे कोई, ठीक है, ये सिर्फ इनको यही पता है कि इधर अभी मेरे एक दोस्त गया, ये नहीं अभी पता। मेरे एक दोस्त गया, उसका बीवी बीमार था, 70 लाख रुपए उसकी बीवी के ऊपर कैंसर का लागत आया हुआ, फ्री इलाज हुआ। कहाँ फ्री हुआ? हो ही नहीं सकता। शौकत खानम पे कोई नहीं। फ्री हुआ? फ्री हुआ। फ्री है। हमारा सका कदन बहुत हुआ, वहाँ पे कोई फ्री ना हुआ, उसके ऊपर खुद पैसे लगाए हैं। अभी इमरान खान ने वो लोग जो है ना वो फजूल पंगे लगा रहे, उसको बदनाम कर रहे। लेकिन आपके इस हल्के के उम्मीदवार कौन से हैं? नाम क्या है? नाम क्या है? मैं खुद जाती है पेशावर से, हमारा नहीं, इस हल्के में आपका वोट है? हाँ जहाँ नहीं, मेरा पेशावर से 19 में? नहीं, मैं पेशावर से। यहाँ पे आपका नहीं वोट भी नहीं है इधर, लेकिन इनको क्या पता हो? हम इधर भी दावत चला रहे इमरान खान को। इमरान खान में 3 शादियां की हैं। बस, शेर, सिर्फ शेर। ये शादी वाला, ये जो घर वाला मामलात है, ये बात है गलत। ये सारा बंदा अपने गिरवान पे सोच के फिर ये बात करना चाहिए। नहीं, शादी तो जायज है, शादी का ये बात शादी आगे चलते नहीं जाओ। उसको भी जो है उस तरफ भी आप जरा नजर डाल दो, ये बात गलत है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में काम बहुत हुए, खास तौर पर कौन सा? ये जो कौन सा? ऑरेंज लैंड ट्रेन है, देखिए हमारा क्या रोड फायदा? सारा ये इसका क्या चल गई है, हर मामला चले हैं, इसका फायदा है? इसका बिल्कुल है। देखें इसका कुछ फायदा नहीं है। कोई बंदा अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 20 रुपए में भी देखो किराया कर रहा है, 40 रुपए में भी कर रहा है, ये रिक्शे में। अहले इलाका को फायदा तो है। हमें किचन का जरूरत है, हमें ट्रेन का जरूरत नहीं है, हमें किचन का जरूरत है। किचन भी तो चल रहा है ना? कौन सा चल रहा है? चल रहा है 700-800 रुपए का। अच्छा, पेशावर में खान साहब ने फिर ये ट्रेन क्यों बनाया? कौन सा? यही वाला उधर भी तो बनाया ना? वो भी गंजो ने तो वहाँ पे भी किचन का मसला नहीं है? कौन सा किचन? सब पहला आपको है, फिर हमें है। नहीं, वहाँ पे बनाई है वैसे ट्रेन या मेट्रो बस? यार इस पेशावर में बनाई है? हाँ बना है मेट्रो बस। फायदा है लोगों को? हाँ वो भी लोगों को फायदा है? पैदा नहीं है, वो भी नहीं है। सारा जो वो भी खान ने जो गरीब लोग, खान ने गलत किया। वो जो कौन सा वो ट्रेन बनाकर ऑरेंज लैंड ट्रेन या मेट्रो बस किसने? वहाँ पे पेशावर में जो बनाया वो गलत है? कौन सा? वो सारा जो गरीब आवाम है, उसका ये जो शहबाज शरीफ आया था वजीर आजम, वो सारा जो उसका वैगन वगैरह चेंची वगैरह उसने जो है ना जब्त किया, सेल किया। शहबाज शरीफ का वहाँ पे क्या मसला? वहाँ पर मियां शहबाज खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब हमारी जिंद जान है। जरा उसको बाहर तो निकाल दे, फिर मैदान में पता लगेगा। किसको? इमरान खान को। किसको? मैदान में पता लगेगा। थोड़ी भी अंदर डाला, मैदान में पता लगेगा। वही नहीं, वो तो देखो ना, वो तो उस पे कानून हुआ है, वो खुद किया है। घड़ी बेचा है वो। कौन सा माड़ा? ये इधर हमने थोड़ी भेजा उसको अंदर, कुछ भी नहीं। नून लीग ने थोड़ी भेजा। मियां साहब भी तो जेल गए थे ना, मरियम साहबा भी तो जेल गए थे ना। हमारा ये बात है। छोड़ दे फजूल, इसको इलम में नहीं है यार, इसको क्या इलम है? पेशावर से आगे कह रहा है, खुद इसको पता ही नहीं है, इसको तो खुद नहीं पता। आगे चलते हैं। गर्मा गर्म बड़ी बहस हो रही है यहाँ पर, और जो है वो दोनों जमातों के कारकुन या वोटर मौजूद है, लेकिन नून लीग के यहाँ पर वोट ज्यादा लग रहे हैं इस हल्के में, यानी 119 में। आगे चलते हैं मजीद। यहाँ पर कुछ जो है वो कारोबारी हजरात, ताजर लोग, काम करने वाले लोग। हाँ जी, काफी सर्दी है। उधर करो पाक, सर्दी कितनी का? बहुत सर्दी है। जनाब की हाल है, अच्छा काम किया तुझे ला लिए थे अग शग ते की सूरत हाल है प्रोग्राम की है वोट छोड़ दा? प्रोग्राम इंशाल्लाह शेर ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। शेर? ਬਿਲਕੁਲ शेर ਨੂੰ एक बारी फिर कहना चाह ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ शेर। वजह काम शाम कीते की दसो? ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ बहुत सारे लोग कहते ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਨੂਨ ਨੂੰ, शेर ਨੂੰ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। हाँ बिल्कुल, पहली दफा इंशाल्लाह वही मरियम नवाज ही आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं जी। आगे कुछ लोग और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हो? ठीक हो? वोट दसो, इलेक्शन आ रहा, की करोगे? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ। ਬਤਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 50 ਵੋਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਵੇਚਣੇ ਆ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੋਟ? ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 50 ਵੋਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, 18,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕੱਲ ਮੈਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਭ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 18,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵੋਟ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆ। 50 ਵੋਟ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਡੰਗੇ ਦੀ ਚੋੜ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਪੂਰੇ 50 ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਵੇਚਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਤਾ, ਵੋਟ ਫਰੋਖਤ ਕरेंगे ਜੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੋਟ ਵੇਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੋਟ ਵੇਚਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਲਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ 119 ਜੀ। 119 ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ? ਹਾਂ, ਅਲੀ ਮਲਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਲਕ ਦੀ ਬੇਗਮ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਅੱਛੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ? ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਲਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਟਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ? ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਆ? ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ? ਸੜਕਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਕਾਲਜ। ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜਨਾਬ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ, ਵੋਟ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਭੁੜਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਭੁੜਕ ਪੈਂਦਾ। ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੂ? ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ कुछ नहीं किया। उत्थे जाके वो मैं नवाज शरीफ को उतार दूँगा, वो AC उतार दूँगा, ये कर दूँगा, वो आपने उतारने हैं। वो तो जो इदारे हैं, अदालतें हैं, उन्होंने करना है ना, आपने थोड़े करना है। मकसद ये है कि इसने 4 साल में यहाँ भी कुछ नहीं किया। अगर ये कहता है ना कि जी वो इनको इतने अरसा मिला, तो भाई आपको भी तो KP में 10 साल मिले ना। KP में क्या किया आपने 10 साल में? कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो ये फिर भी कहते हैं हमारा लीडर इमरान खान, हमारा लीडर इमरान खान। लीडर नवाज शरीफ ही है, इमरान खान नहीं है, ठीक है। अब अगर आप देखें ना, ठीक है, ये और ये ट्रेन पे इन्होंने नहीं बैठना,
अब मैं यहाँ से जाता हूँ, ठोकर मेरा बेटा पड़ता वहाँ पर यूसीपी, ठीक है, वो मोटरसाइकिल पे जाता था 500 रुपये का पेट्रोल लगता था, यहाँ पे वो ऑरेंज ट्रेन पे जाता है 40 रुपये लगते हैं यहाँ। तो ये चीज़ें देख रही है गरीब आवाम के लिए किसने क्या यही आपको मनसूबा है ऑरेंज लाइन? देखें बात यह है कि सड़कों का जाल बिछाया उसने, पूरे दुनिया अपने पूरे पाकिस्तान में बिछाया। उसके बाद देखें कि ये जब उससे पहले उसने येलो कैब स्कीम निकाली, ठीक है, गरीबों के लिए निकाली ना। अब अगर हम लोग किस्तों पर लेके वो गाड़ियाँ वो खा जाएं तो नवाज शरीफ का कसूर थोड़ा ही है। उसने गरीबों के लिए किया है, ठीक है, स्कीमें निकाली हैं और खुशहाली आई है, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है ना ये कहते हैं लीडर, वो लीडर की चीज़ क्या है? या तो 4-5 साल में उसने कुछ किया है तो फिर तो हम कहते हैं। यहाँ पे 70% 80% लोग जो हैं ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ कहता है कि ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਨਾ ਦਿਓ ਵੋਟ, ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਲਵਾ ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ? ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਵਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੋਟ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਮਦੀਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਦੀਨਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮਦੀਨਾ ਕਲੋਨੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਰੋਡਾਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਂਝ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੋ, ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ? ਯਹੂਦੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। 300 400 ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਕਰੇ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾਰੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਾ ਪਾਨ ਖਾਓ ਜੀ, ਪਾਨ ਖਾਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਦੇਣੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ, ਮੰਨ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਵੋਟ ਮਰੀਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਵੋਟ ਮਰੀਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਚਣੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੋਟ ਮਰੀਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਮਰੀਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ, ਕਸਾਈ ਬਲਾਦਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮਜ਼ੀਦ आगे चलते हैं। वालेकुम सलाम। इसी हल्के से हैं? हाँ जी, इसी हल्के। वोट कास्ट करेंगे आप? जी इंशाल्लाह। किसको वोट देना है? नून लीग को। क्यों? सर उन्होंने उनका माजी देखे ना, उन्होंने पहले भी अच्छे काम किए हुए हैं। आप 18 के बाद देखे कितने हालात खराब हुए थे। हालात 18 के बाद खराब हुए हैं। तो आप किस हल्के में कौन इलेक्शन लड़ रहा है? ये मरीम नवाज। मरीम नवाज और ख्वाजा इमरान नज़ीर नीचे। हाँ जी, हाँ जी। सूबाई असम्बली में। जी जी जी। तो आप कहते हैं कि ये जो जमात है नून लीग, इसने काम करवाए हैं, तो आप 18 के बाद उस तरह काम नहीं हुए, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर आप नून लीग को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपके हल्के में भी काम शाम अभी रहते हैं? काम शाम आप समझते कि और होने वाले हैं? कोई आप कहेंगे? होने वाले हैं, होने वाले हैं।
इंशाल्लाह होंगे, ये आएंगे तो करेंगे काम, तो ये नहीं कि नहीं, क्योंकि हाँ जी, आप भाई कहाँ से हैं? इधर से चैनल वोट वोट अभी देखो क्या करते हैं, सोच रहे हैं अभी? हाँ जी, तंगी बहुत करते हैं, क्या करें। अच्छा, हाँ जी, अब समझ नहीं आ रही किसके दें किसे नहीं, अभी सोच रहे हैं आप? हाँ जी, चलो सोच रहे ना, ये ना हो कि सोचते रहे। नहीं डालेंगे वोट तो डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, दिन गुजर जाए। हाँ जी। ठीक है जी, आप भाई इसी हल्के से हैं? नहीं, हमारा आ गया, फिर भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? स्पोर्ट इमरान खान को। इमरान खान। आप भाई? मैं इस हल्के से नहीं हूँ। आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ जी, पूछ लो हाँ जी भाई। मैं नहीं किसी को वोट। शेर जिंदाबाद। क्यों? ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਆ, शेर ਦੇ ਵੋਟ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ शेर ਹੀ ਹੈ। इमरान खान नहीं? ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਏ शेर ਨੂੰ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। शेर ਦਾ? शेर ਦਾ ਹੀ। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, शेर 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 क्यों? पीटीआई को नहीं देना बस, शेर आगे चोरों की हुकूमत आ रही थी, बेहतर हो गया, चली गई है महंगाई। हाँ जी, जी खान साहब। हाँ जी, खाना खादा माशाल्लाह। इमरान खान? नहीं जी, इमरान हाँ, फिर वही गल, केड़ा इमरान हाँ, फिर कौन? मियाँ साहब। पूरा नाम? हाँ, मियाँ नवाज शरीफ। वोट मियाँ नवाज शरीफ ਦਾ? हाँ, मियाँ शहबाज शरीफ, सारे मियाँ ही ने हो। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਜਨਾਬ। हाँ जी, ਵੋਟ शेर ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। शेर 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 शेर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आने वाला है, क्या आपके राय बनाई है आपने? राय जो हमारे मुल्क का काम करेगा, जो हम लोग आवाम के लिए महंगाई को कम करेगा, सबसे मेन मसला महंगाई है, महंगाई को कम करे, लो तबके का ख्याल करे, वोट उसका है। कौन सी ऐसी जमात है जो ये सब कुछ कम कर सकती है? स्पेशली तो हम किसी को भी नहीं कह सकते, हर कोई आजमाया हुआ है। ना तो हमने पीपल्स पार्टी को देखा है इतना वर्किंग करते हुए, ना तो हमने नवाज शरीफ को देखा वर्किंग करते हुए, सिर्फ रोड ही बनाए हैं। आपने महंगाई की है, इन्हीं दोनों पार्टियों ने महंगाई की है, अब दोबारा वही आ जाएंगे, वही महंगाई करेंगे। लेकिन किसी ना किसी को तो वोट देना है। अभी तक इस बारे में हमने टोटली फैसला नहीं किया कि हम किसको दें, लेकिन चाहते यही है कि हमारे मुल्क की तरक्की हो और महंगाई कम हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बेटा आप? किसी को नहीं देना मैंने। वोट बना है वैसे आपका? नहीं, अभी नहीं बना। अभी वोट ही नहीं बना, वोट नहीं बना। आगे चलते हैं जी। बेड़ा गर्क हो गया। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसा समय जो नवाज शरीफ आएगा पाकिस्तान सेट हो जाएगा। साड़ी ये दुआ है कि इंशाल्लाह ताला सेट होएगा। हाँ जी, अल्लाह के हुक्म नाल सेट होएगा। फकरे जिला सियालकोट ख्वाजा आसफ। हाँ जी, शेर हाँ जी, वोट शेर ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। बहुत अच्छी गल है जी, बहुत अच्छी गल। हाँ जी, रोको रोको रोको, चलो बस 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 बस। हाँ जी, हाँ जी, वोट 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 किसको देंगे? शेर को देंगे। शेर को। शेर को क्यों? शुरू से उनको वोट। हाँ जी, शेर को देना वोट। पहले पीटीआई ਨੂੰ कह रहे थे। नहीं, हम शेर को देते हैं, बचपन से हम शेर को देते हैं, शेर को देंगे। अच्छा, हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜਾ? राशिद भट्ट। अच्छा जी, बिल्कुल नून लीग को कह रहे हैं जी। इलेक्शन 8 फरवरी को। हाँ जी, हाँ जी। और आपने क्या फैसला किया है? इलेक्शन जो है ये मतलब अच्छी बात है, इलेक्शन हो रहे हैं इन हालात में। वैसे तो पाकिस्तान हम्बल नहीं है इलेक्शन में, लेकिन ये जो मेरा ख्याल है इलेक्शन 8 तारीख को हो जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन देखें कौन इलेक्ट होता है। आपका क्या, आपने क्या सोचा है? मैं तो कहता हूँ कि नून लीग हो। नून लीग को? नून लीग। ये नून लीग कह रहे हैं आप? मैं ये नून लीग कह रहे हैं? मैं इमरान का सपोर्टर हूँ, इमरान खान का।
आपके पीछे जो बैठा है हम तो शेर है, शेर। वो शेर है। नहीं हम है वो अपना क्या कहते हैं नवाज शरीफ और अपना इमरान खान के सपोर्टर हैं, क्योंकि वो बंदा इस नाइस आदमी है, क्योंकि उसने अंदर जाना कबूल किया है गुलामी के लोग। पिछले 4 सालों में क्या किया है सर 400 उसे काम कुछ काम करने दिया ही नहीं, उसे कुछ काम करने से दिया ही नहीं, फौज ने या लोगों ने काम करने नहीं दिया। तो नवाज शरीफ कहता है कि मुझे भी टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता। नहीं वो नहीं किया, वो तो 40 साल से 35 साल से बैठा हुआ इधर। 4 साल कभी 5 साल पूरे नहीं किए। मेरी बात सुने, ये बंदा एक छोटी फर्ना चला रहा था, अब अरबों खरबों को कैसे हो गया? आप लोगों के पैसे लेके गया है, कैसे वो कारोबारी हो गया? आप क्यों नहीं अमीर हुए? सारा कुछ चीज साबित तो नहीं ना हुई होती है, साबित हर चीज होती है पर ऊपर नहीं आती। आप लोगों की साबित हो जाएगी, इनकी साबित हो जाएगी, उनकी साबित कभी किसी की नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपने देख ली। इस वक्त हम NA 119 PP 150 और 149 में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की जो राय थी, हमने चीता जाकर जो मुफ्त लोगों से बात की, उन्होंने अपनी राय बताई कि वो किस पार्टी को वोट देंगे। बहरहाल इस हल्के से ये ज़रूर लगता है कि जो वोटर है वो मुतहरक है और इलेक्शन डे के ऊपर वो वोट डालने ज़रूर निकलेगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।